कहानी की शुरुआत में हम एक पुरानी खटारा गाड़ी को देखते हैं जिसमें बैठा फिलिप नाम का एक सनकी आदमी किसी लड़की की सर धड़ से अलग करके उससे अपने आप को ब्लोजॉब दिलवा रहा होता है और फिर कहता है दैट्स माई गर्ल। हम सच बता रहे, भैया जी की सनकी पना ठड़की पना दोनों ही आसमान की बुलंदियों को छोड़ा है। पर काम पूरा हो जाने के बाद वो उस लड़की की सर कचरे की तरह नीचे फेंक देता है और फिर निकल पड़ता है अपने अगले शिकार की तलाश में। वही दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जो अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्सिया के साथ इस वीकेंड उसके माता पिता के घर पढ़ाई के लिए आई है। पर रात होते ही वो अपने फेफड़े जलाने घर से बाहर जाती है, जहां से वो एलेक्सिया को नहाते हुए देख पा रही होती है, पर इससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही होती। हम इंसान ऐसे ही होते हैं, आदत से मजबूर, और इसी के चलते वो अपने रूम में आकर उंगलियों का कमाल दिखाना शुरू कर देती है। जबकि दूसरी तरफ वही सन की हत्यारा यानी फिलिप अपना खटारा गाड़ी उनकी घर के सामने रोकता है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर एलेक्सिया के पिता यानी डैनियल देखने के लिए जाते हैं, पर बदले में वो हत्यारा एक रेजर से उसकी गला काट देता है। फिर वो डैनियल को सीढ़ियों में फंसाता है और एक टेबल के जरिए उसकी सर धड़ से अलग कर देता है। यहाँ तक कि यह हत्यारा इतनी बेरहम है कि वो उनके कुत्ते को भी मार देता है। उसकी ये खतरनाक कारनामा मैरी अपने आंखों से देखती है, पर वो नीचे नहीं आती, बल्कि आवाज़ें सुनकर एलेक्सिया के मॉम नीचे आती है, जो अपने पति को ऐसे हालत में देखकर हैरान तो होती है, पर उसकी भी मैटर ख़त्म होने की करीब आ चुकी है। जिसकी चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर मैरी अपने रूम के कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। हालांकि घर में इतनी घटनाएं हो रही है, पर एलेक्सिया को इसकी भनक तक नहीं है। वो तो घोड़े बेचकर अपनी कानों में पर्दा लगाए मस्त सपना देख रही है। इधर मैरी अपने रूम को चकाचक करने की काम में लग जाती है ताकि उस हत्यारे को यह ना लगे कि इस कमरे में कोई था, और ठीक ऐसा ही होता है। कुछ ही देर बाद फिलिप इसी रूम में आता है, पर जब वो इस कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस नहीं कर पाता तो वो इस कमरे से बाहर चला जाता है। हालांकि मैरी इसी रूम में छुपी थी। फिलिप की यहाँ से निकलने के बाद वो इस कमरे में मौजूद टेलीफोन को कनेक्ट करने की कोशिश करती है, पर जाने मन वो टेलीफोन की सॉकेट नहीं है। निराश होकर वो उसी जगह पर बैठ जाती है, जबकि दूसरी तरफ फिलिप एलेक्सिया को बड़े ही प्यार से सहला रहा होता है और हमें पता है कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। खैर, उसे अपना काम करने देते हैं और हम मैरी को देखते हैं जो कि टेलीफोन की तलाश में एलेक्सिया के माता पिता के रूम में पहुंच चुकी है। पर तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती है, जिसके चलते वो क्लोजेट में छुप जाती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर एलेक्सिया के मॉम आती है और उसके पीछे फिलिप भी, जो अगले ही पल एलेक्सिया की मॉम की गला बहुत ही बेरहमी से काट देता है। हालांकि मैरी ये सब अपने आंखों से देखती है, पर वो किसी तरह से अपने आप को संभाल कर रखती है, वरना अगली बारी उसकी होगी। फिलिप की यहाँ से निकलने के बाद वो एलेक्सिया के मॉम के पास आती है, जिसकी ज़िंदगी और मौत के बीच बस कुछ ही पलों का फासला है, और वो अपनी आखिरी सांसों में मैरी से कहती है आखिर क्यों। वैसे आपकी तरह हमें भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो ये सब क्यों कह रही है। खैर, ये जानने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहानी की दूसरी घटनाओं में छुपी है। तो चलिए वही देखते हैं। पर लगता है मैरी को हमसे ज़्यादा जल्दी है। वो हमसे पहले ही एलेक्सिया के कमरे में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है। हालांकि वो एलेक्सिया को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो बाहर की तरफ देखते हैं कि वो हत्यारा एलेक्सिया के छोटे भाई के पीछे कॉर्नफील्ड में जाता है, और वो इतना सटिया हुआ है कि वो इस छोटे से बच्चे को भी गोली मार देता है। इधर मैरी एलेक्सिया से पूछती है कि आखिर टेलीफोन कहाँ पे है, पर एलेक्सिया उसे किसी भी तरह की रिस्पांस नहीं देती। इसीलिए वो खुद ही नीचे आती है, जहाँ उसे टेलीफोन तो मिल जाता है, पर उसकी तार कटी हुई है। अब फिलिप भी वापस आ चुका है, जो एलेक्सिया को ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में रख देता है। फिर वो दोबारा उनके घर में आता है और एलेक्सिया के फैमिली फ़ोटो में से उसकी फ़ोटो अलग करके अपने पास रख लेता है। इधर मौका मिलते ही मैरी एक किचन नाइफ उठा लेती है और एलेक्सिया के पास जाती है उसकी मदद के लिए। वो अपने हाथों में चाकू उठाए बिल्कुल तैयार है, ताकि जब फिलिप अंदर आने की कोशिश करे तो वो उसे मार सके। पर ऐसा नहीं होता। फिलिप अंदर नहीं आता, बल्कि बाहर से ही दरवाज़ा बंद करके गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। अब वो दोनों ही फंस चुके हैं, पर फिलिप की जॉब को ब्लो करने की शौक किसी की नहीं है, और हमारा तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी हम उस टाइप के हैं नहीं, और इसी डर की वजह से मैरी दरवाज़ा खोलने की काम में लग जाती है।
पर पता नहीं क्यों एलेक्सिया बार बार चिल्ला रही होती है। इससे मैरी को डर होता है कि फिलिप की ध्यान उनकी तरफ आ सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि फिलिप अपनी ही धुन में मस्त है। वो एलेक्सिया की फ़ोटो अपने हत्या की गई लड़कियों की फ़ोटो में जोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ मैरी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो चुकी है और कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रुकती है। यानी ये उसके लिए एक मौका है किसी को मदद के लिए बुलाने की। वो इसी मौके का फ़ायदा उठाती है। जब फिलिप गैस फिलअप करने में व्यस्त होता है, मैरी चुपके से गैस स्टेशन के स्टोर पे जाती है जहां काम कर रहा जिमी को वो अपनी सिचुएशन बताने की कोशिश करती है, पर इससे पहले ही फिलिप भी दुकान पे आ जाता है, जिससे मैरी को छुपना पड़ता है। इधर जिमी उसके हाथों में खून देखकर समझ जाता है कि उसने ज़रूर कुछ ऐसा काम किया होगा जिसके बारे में वो अनजान लड़की उससे बात कर रही थी। इसीलिए वो अपनी सेफ्टी के चलते बंदूक उठाने ही वाला होता है, पर तभी फिलिप उससे शैंपेन खरीदना चाहता है। इसीलिए जिमी उसे वो देने जाता है और पीछे मुड़ते ही फिलिप एक कुल्हाड़ी उसके सीने पे दे मारता है। दरअसल वो जिमी की फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ गया था कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। आखिर वो इधर उधर क्यों देख रहा था, यानी कोई ना कोई तो है इधर। फिलिप इसी संदेह के चलते दुकान की चप्पा चप्पा छानने लगता है, जिससे मैरी वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। पर कुछ ही देर बाद फिलिप भी वॉशरूम की तरफ आता है, जिससे हमारी मैरी मैडम जी की टेंशन हाई हो जाती है। लेकिन फिलिप अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, बल्कि 10 या 20 सेकंड ढूंढने के बाद वो हल्का होकर यहाँ से निकल लेता है। इससे मैरी एलेक्सिया को बचाने की मौका गंवा देती है। पर तभी वो यहाँ पर एक टेलीफोन देखती है, जिससे वो पुलिस स्टेशन पे कॉल लगाती है। पर अपनी लोकेशन ना बता पाने पर वो पुलिस वाले भी फ्रस्ट्रेट होते हैं और मैरी भी, और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैरी फ़ोन काट देती है। फिर वो खुद ही जिमी की बंदूक और उसकी गाड़ी लेकर फिलिप की खटारा गाड़ी की पीछा करना शुरू कर देती है। उसके पीछे आते आते वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और अब तक फिलिप को भी इस बात की एहसास हो चुका है और वो बहुत ही चालाकी से अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे ले आता है। फिर वो बार बार लगातार उसकी गाड़ी को ठोकने लगता है, जिससे मैरी की गाड़ी पलट जाती है। हालांकि वो जख्मी हो चुकी है, पर इस हालत में भी वो एलेक्सिया को बचाना चाहती है। पर यह इतनी भी आसान नहीं होने वाला। फिलिप उसी की तलाश में है, लेकिन जैसा कि आपको पता है, हम इंसान अपनों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक उसी तरह मैरी इसी तैयारी में है। वो एक लकड़ी को कांटेदार तारों से बांध देती है और अब वो तैयार है हमारे सन की वैयाजी से लड़ने के लिए। इसी दौरान उसे अपने सामने टॉर्च की रोशनी दिखती है और ये मोहतरमा उसी तरफ बढ़ चलती है, क्योंकि अब वक्त हो चुका है इस खतरनाक नर को नारी शक्ति दिखाने का, यानी उसे ख़त्म करने का। पर यह रोशनी दरअसल फिलिप की एक चाल थी। वो पीछे से आकर मैरी को अपने कब्जे में कर लेता है। फिर वो अपने हवस बुझाने ही वाला होता है, पर नारी शक्ति कम थोड़ी है। अगले ही पल मैरी उस पर हावी हो जाती है और उसे अपनी बनाई हथियार से इतनी मारती है कि उसे अपनी नानी याद आ जाए, जिसके नाम सुनते ही बच्चे शांत हो जाते हैं, जैसे कि अब यह सन की शांत हो चुका है। पर हो सकता है ये नाटक हो। मैरी यही चेक कर रही होती है, पर तभी फिलिप उसकी गला पकड़ लेता है, जिससे मैरी उसे गला घोंटकर मार देती है। अब एलेक्सिया के पास एक मौका है यहाँ से निकलने की, जिसमें मैरी उसे हर तरह से मदद कर रही है। वो उसे आज़ाद भी कर देती है, पर पता नहीं क्यों एलेक्सिया उस पर ही चाकू उठा लेती है और उसे अपने से दूर रहने के लिए कहती है। वही दूसरी तरफ पुलिस वाले गैस स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में वो देखते हैं कि जिमी की हत्या मैरी ने की है। जी हाँ, वही है एलेक्सिया की बेस्ट फ्रेंड मैरी। यानी अब तक हुई सारे घटनाओं में मैरी की हाथ थी, और ये फिलिप भाई साहब तो बस उसकी दिमाग से निकला हुआ एक अलग पर्सनालिटी है, जिसमें वो एलेक्सिया को बहुत ही बुरी तरीके से चाहती है। उसकी शरीर की हर एक कोशिकाएं महसूस करना चाहती है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि मैरी की शैम्पू के ऐड वाले बालों के नीचे जो दिमाग है वो बहुत बुरी तरीके से घुमा हुआ है। हालांकि वो अपने इस रूप में उसे बचाना चाहती है, पर दूसरे ही रूप में उसे हासिल करना, चाहे इसके लिए उसे किसी को टपकाना ही क्यों ना पड़े। वो अपने और एलेक्सिया के बीच किसी को नहीं आने देना चाहती, चाहे वो उसके परिवार वाले ही क्यों ना हो। पर ऐसे खतरनाक प्यार की चाहत एलेक्सिया को नहीं है। वो मैरी को जख्मी करके भागने लगती है, जिससे उसकी फिलिप वाली पर्सनालिटी एक्टिवेट हो जाती है
और वो कंक्रीट सॉ लेकर उसी के पीछे भागती है। अपनी जान हथेली में लेके भागने वाली अलेक्सिया को रास्ते में एक गाड़ी आती हुई दिखती है, जिसे वो अपनी जान पे खेलकर रोक देती है। पर इससे पहले वो उसके साथ यहाँ से निकल पाती, हमारे मैरी मोहतरमा फिलिप के रूप में गाड़ी वाले को ठोक देती है। और अब बारी आती है अलेक्सिया की, जो रोड पर घसीटते हुए अपनी जान की भीख मांग रही है। मैरी की दूसरा रूप यानी फिलिप उसे जबरदस्ती आई लव यू बुलवाता है। अलेक्सिया के आई लव यू कहने पर वो दोबारा मैरी बन जाती है और फिर अलेक्सिया को उसकी मर्जी के खिलाफ किस करना शुरू कर देती है। और इसी दौरान अलेक्सिया एक क्रोबार उसके शरीर के आर पार कर देती है। फिर थोड़ी देर अंधकार के बाद हम मैरी को देखते हैं, जो कि अब मेंटल अस्पताल में है और बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि वो अपने और अलेक्सिया के बीच किसी को नहीं आने देगी, जबकि अलेक्सिया बाहर से उसे ही देख रही है, जहाँ से सिर्फ बाहर से देखा जा सकता है, ना कि अंदर से। पर मैरी अलेक्सिया को महसूस कर लेती है और वो उसकी तरफ अपने हाथ ऐसे बढ़ाती है जैसे कि वो उससे कह रही हो, आजा मेरी जान। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।